चलो क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन देखो, 3 रॉड ले ली मैंने। एक रॉड ऐसे, फिर उससे एक और रॉड लगी हुई है ऐसे, फिर उससे एक और रॉड लगी हुई है। इस वाले रॉड का यंग मॉडुलस है y1, एरिया है a1, लेंथ है l1। इस वाले रॉड की का यंग मॉडुलस है y2, एरिया है a2, लेंथ है l2। इस वाले रॉड की यंग मॉडुलस है y3, एरिया है a3, लेंथ है l3। आपको ये 3 जॉइंट दिख रहे होंगे। देखो, एक जॉइंट तो ये हो गया, इसको मैंने बोल दिया J1, एक इसको बोल दिया J2, और यहाँ पे वैसे जंक्शन तो नहीं है लेकिन मैं इसको नाम दे दिया J3। सर वो 700 रुपए वाले काउंट नहीं करेंगे? नहीं, इसको नहीं कर रहे काउंट, हम J1 को, J2 को, J3 को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। तो लिखो 3 मासलेस, मास नहीं है इनका, ठीक है, 3 massless rods are connected as shown. 3 massless rods are connected as shown if force F is applying। ठीक है, इस वाले जॉइंट में मैं क्या कर रहा हूं, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं एफ फोर्स लगा रहा हूं। मान लो कोई मैंने मास अटैच कर दिया। इफ फोर्स एफ इज अप्लाइंग, फाइंड शिफ्ट इन J1, J2 एंड J3। ठीक है, आपको एज्यूम करना है, एज्यूम देयर इज negligible change in area, negligible change in क्रॉस सेक्शनल एरिया। सी ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया में नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है। तो बताओ J1, J2, J3 में कितना शिफ्ट आएगा? J1, J2, J3 में कितना शिफ्ट आएगा, ये हमें निकालना है। सर वर्टिकली? हाँ, वर्टिकली। सर तो वे डिटैच नहीं हो जाएंगे तीनों? तो देखो, मान लो इसमें एक्सटेंशन आया L1 का, डेल्टा L1 का एक्सटेंशन आया, तो ये पॉइंट B कितना, डेल्टा L1 खिसकेगा, कितना खिसकेगा ये, डेल्टा L1। मान लेते हैं डेल्टा L1 इस वाली रॉड का एक्सटेंशन है, डेल्टा L2 इसमें आया, डेल्टा L3 एक्सटेंशन इसमें आया। अच्छा, ये जो J2 है, इस J2 में कितना एक्सटेंशन आएगा? देखो ये नीचे आ रहा है, तो डेल्टा L1 तो आ ही रहा है इसमें एक्सटेंशन, प्लस इस रॉड का भी एक्सटेंशन ऐड होगा, तो ये आएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। और इस वाले रॉड में जो एक्सटेंशन आएगा वो तीनों रॉड का आएगा, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3। ठीक है, अब डेल्टा L1 की वैल्यू क्या होगी? शिफ्ट इन J1। तो आपको यंग मॉडुलस दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, फोर्स दे रखा है। फोर्स हमें सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। सेम ही होगा। यस सर। तो डेल्टा L1 की वैल्यू क्या होगी बताओ? डेल्टा L1 होगा यंग मॉडुलस
सॉरी यंग मॉडुलस ली। देखो y बराबर क्या होता है, y इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू होगी डेल्टा एल वन इक्वल टू होगा वाई वन एरिया वन एल वन डिवाइडेड बाय एफ, यही होगा। यस सर। यस सर। मैंने कुछ गड़बड़ करी है, एक्चुअल में एल नीचे आएगा, ये ऐसे आएगा। एल बाय डेल्टा एल होगा, सॉरी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल वन, फोर्स तो वही रहेगा, लेंथ एल वन होगी ए वन वाई वन, शिफ्ट इन J2, J2 में शिफ्ट जो होगा डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू होगा। डेल्टा एल वन की वैल्यू होगी एफ एल वन ए वन वाई वन, ये होगा एफ एल टू ए टू वाई टू। और शिफ्ट इन J3, ये होगा आपका डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू डेल्टा एल थ्री, तो ये होगा एफ एल वन ए वन वाई वन एफ एल टू ए टू वाई टू एफ एल थ्री ए थ्री वाई थ्री। बोलो आया समझ में? यस सर। यस सर। नोट कर लो इसको। सर जेसी सर कब आने वाले हैं? वो सर सोमवार को आएंगे। सोमवार? चलो एक अच्छा सा सवाल देखते हैं। एक रॉड है, इस रॉड का वेट है W, रॉड ऑफ वेट W आपको गिवन है। इस रॉड का एरिया ले लो A, लेंथ ले लो L और यंग मॉडुलस ले लो Y। ठीक है, मुझे पता लगाना है कि इसके खुद के वेट के कारण इसमें कितना इलोंगेशन आएगा। फाइंड इलोंगेशन इन रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट। इसके खुद के वेट के कारण इसमें कितना इलोंगेशन आएगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे सोचो थोड़ा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। WL by AY। हाँ, WL by AY। नहीं बेटा, इतना आसान होता तो डायरेक्ट नहीं बता देता। इसमें आपको पहले एक छोटे से एलिमेंट में इलोंगेशन निकालना होगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा, तब जाके पूरी रॉड का निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से जाते हैं x दूरी पर। यहां से मैं जाता हूं कितनी दूरी पर, x दूरी पे जाके छोटा सा एलिमेंट लेता हूं
ठीक है, बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा एलिमेंट है। कितनी थिकनेस का लूंगा, कितनी लंबाई का, डीएल dx लंबाई का, स्मॉल एलिमेंट लिया और इस dx लंबाई में, ठीक है, हम लोग नीचे से भी तो जा सकते हैं या ऊपर से जाना जरूरी है? तो कहीं से भी नीचे हम नीचे से भी तो जा हाँ, सकते हैं। तो नीचे से जाके x दूरी पे जाके मैंने dx एलिमेंट लिया। इस dx में लेट elongation in dx element is डेल्टा एल। मैंने मान लिया कि इस छोटे से एलिमेंट में, इस छोटे से एलिमेंट में जो इलांगेशन होगा वो कितना होगा, डेल्टा एल। इस डेल्टा डेल्टा एल को फिर इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग तो पूरी रोड का आ जाएगा। अब इसमें इलांगेशन, इसमें फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है केवल इसी का वेट एक्ट कर रहा है, तो इसको मैं मान लूंगा डब्ल्यू डैश। और डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू डैश की वैल्यू, इतनी रोड का मास वेट कितना होगा, एरिया इंटू एक्स। एरिया इंटू एक्स। अच्छा मुझे ये पता है कि एल लेंथ की रॉड का वेट है डब्ल्यू और एक्स लेंथ की रॉड का वेट क्या होगा, यूनिट लेंथ का वेट हो जाएगा डब्ल्यू बाय एल। तो एक्स लेंथ की रॉड का वेट हो जाएगा डब्ल्यू बाय एल इंटू एक्स। क्या यही डब्ल्यू डैश हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू एल इंटू एक्स, और यही फोर्स एक्ट कर रहा है इस वाले पार्ट पर। तो यंग मॉडुलस तो सेम रहता है, वाई इक्वल टू लूंगा मैं डब्ल्यू डैश, ये तो हो गया फोर्स, डिवाइडेड बाय एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ क्या लूंगा, dx. एल ओरिजिनल लेंथ लूंगा dx, क्योंकि मैंने dx में कंसीडर कर रहा हूं। तो यहां से डेल्टा एल की वैल्यू निकालो, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा आई थिंक डब्ल्यू डैश ए इंटू डी एक्स बाय वाई, यही होगा क्या? यस सर डब्ल्यू डैश की वैल्यू डालो, डब्ल्यू डैश की वैल्यू है डब्ल्यू एल ए वाई एक्स इंटू डी एक्स। ये इलोंगेशन आएगा किसमें, इस dx एलिमेंट में। अब पूरी रॉड के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर होल रॉड, पूरी रॉड के लिए इलोंगेशन मैंने सपोज करा डेल्टा कैपिटल एल, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा स्मॉल एल। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक। तो इसकी वैल्यू रखो इसमें डब्ल्यू ए वाई एल एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स और डी एक्स ही वेरी कर रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, ए वाई एल बाहर आ जाएंगे, ए वाई एल बाहर आ गए। एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, पूरी 0 to रॉड को L. लेना है तो जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक। दिग्विजय, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन मंथन, अरुण, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, x square by 2. x square by 2 स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट जीरो से लेके एल तक। L तक देखो तो फाइनली आंसर क्या आएगा, इलोंगेशन डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, एल पुट करने पे एल ही रहेगा, जीरो पुट करने पे जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आएगा आपका 1/2 डब्ल्यू
एल स्क्वायर ए वाई एल, जीरो पुट करने पे तो जीरो हो जा रहा है, बात समझ में आई? एल से एक एल कैंसिल, तो टोटल इलोंगेशन हो जाएगा हाफ डब्ल्यू एल ए वाई। दिस इज द आंसर। आया समझ में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक रॉड है, इस तरह से जमीन पे रखी हुई है। अगेन रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यंग मॉडुलस वाई, लेंथ एल। इस रॉड पर इधर एफ फोर्स से इसको पुल कर रहा हूं मैं। अगेन मुझे बताना है कि इस रॉड पर कितना इलोंगेशन होगा। और ये जो सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस स्मूथ है। फाइंड इलोंगेशन in rod due to pulling force, due to by pulling force F फोर्स के कारण इस पे इलोंगेशन नहीं होना चाहिए। मूव कर जाएगा बताओ आप सर। लोग। आप तो बताए थे पहले ही। हाँ वो तो आप लोग बताओ इलोंगेशन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। बाकी बच्चे क्या बोलते हैं? नहीं होगा। नहीं होगा उसमें। फिर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, हाँ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तब तो नहीं होगा। सोचो। ठीक है, एलिमेंट कहीं से भी ले लो, एफ से ले लो, यहां से ले लो। मैं ले लेता हूं यहां से, एक्स दूरी पे जाके छोटा सा एलिमेंट लूंगा मैं, dx। dx एलिमेंट ले लिया। dx एलिमेंट में मैंने लेट सपोज कर लिया लेट इन dx एलिमेंट elongation is लेंगे डेल्टा स्मॉल एल। और डेल्टा स्मॉल एल की वैल्यू क्या होगी देखो, यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय, और फोर्स कैसे निकालोगे आप? इस छोटे से एलिमेंट में फोर्स कितना लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मास लेस नहीं है ये। ठीक है, तो देखो एल लेंथ पे फोर्स कितना है, एफ यूनिट लेंथ पे फोर्स एफ बाय एल। तो डीएक्स एलिमेंट पे फोर्स कितना होगा, एफ बाय एल इंटू डीएक्स। ठीक है, मैं मान लेता हूं इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है एफ डैश। तो अकॉर्डिंग टू यंग मॉडुलस एफ डैश बाय एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डीएक्स। ठीक है, ये आपका एफ डैश आ जाएगा।
तो यंग मॉडुलस एफ बाई एल डी एक्स, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? सर fx by l होगा। कहां पे? यहां पे ना, x, हाँ सर। एफ एल बाय एक्स लेंथ पे फोर्स होगा, एफ बाय एल इंटू एक्स। एफ बाई एल इंटू एक्स, ऊपर चला जाएगा डी एक्स, नीचे आ जाएगा ए इंटू डेल्टा एल। हमें डेल्टा एल चाहिए, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स ए वाई एल। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। कैपिटल डेल्टा एल टोटल एलंगेशन डेल्टा एल इक्वल जो है इंटीग्रेशन डेल्टा स्मॉल एल, क्या क्या बाहर आ जाएगा, एफ ए वाई एल बाहर आ जाएगा, एफ ए वाई एल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल एल तक। सॉल्व करेंगे, एल स्क्वायर बाई 2 आएगा, एल स्क्वायर बाई 2, एक एल से एल कैंसिल, तो डेल्टा एल फाइनली आ जाएगा आपके पास हाफ एफ एल ए वाई। ठीक है,